हेलो बच्चों, रेशनल नंबर के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों, आप लोगों ने जैसे क्लास 7th में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पढ़ा था, जिसमें इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था। तो एक बार हमको एक रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको पता है कि नंबर लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो बीच सेंटर में 0, उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया कि -2 और 3 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम -2 को सर्कल करेंगे और 3 को करना है तो 3 को सर्कल करेंगे। तो इस वे में हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए बच्चों, हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमने दो नंबर लिए हैं 3/4 एंड 5/4। अब हमें ये देखना है कि 3/4 और 5/4 को हमें किस तरह से नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमने देखना है कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। आप देखेंगे दोनों के नीचे 4 है, तो हम जो 0 से लेके 1 तक पूरा एक यूनिट होती है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब आप देख रहे हैं बच्चे कि 0 इधर है, यहाँ 1 है। 0 से 1 के बीच में हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी हमने 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दिया है। और हर एक पार्ट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम उसको मार्क करेंगे। अब हमें 3/4 को मार्क करना है तो हम 3/4 पे सर्कल कर देंगे, और 5/4 को करना है तो 5/4 पर सर्कल कर देंगे। इसी तरह से हमने कुछ नेगेटिव रैशनल नंबर्स लिए हैं। हमने लिया है -2/3 और -5/3। अब इस केस में आप देखेंगे कि हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ की है वो नेगेटिव साइड के मार्क्स के लिए नंबर की लाइन ड्रॉ किया है। इसमें आप देखेंगे डिनोमिनेटर 3 है, तो अब 0 से लेके -1 के बीच में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 था इसलिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बच्चों यहाँ पर 3 है इसीलिए हम इन्हें 0 से -1 के बीच में इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और -1 से -2 के बीच में भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इनको हम कैसे लिखेंगे? -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3। और जो गिवन नंबर होंगे उनको हम सर्कल कर लेंगे। जैसे -2/3 है तो -2/3 को सर्कल किया, और -5/3 है तो -5/3 को सर्कल किया। तो बच्चों, इन एग्जाम्पल से अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। मतलब कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच के हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। बच्चों, आपको सबको पता है कि इंटीजर्स में जैसे अब हमें पता है कि 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, तो हमें पता है 2 के बीच और 5 के बीच में 3 और 4 आते हैं। या हमसे कोई पूछे कि 1 और 5 के बीच में कितने आते हैं, तो बोलेंगे 2, 3, 4 आते हैं। पर बच्चों, उस केस में फाइनाइट नंबर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं, इस वजह हम इजिली बता पाते हैं। पर जब रैशनल नंबर की बात आती है तो उनके बीच के जब रैशनल नंबर निकालने होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं इनके 2 नंबर्स के बीच में। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई 2 नंबर निकालें कि 3 नंबर निकालें, तो हम उसको कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के केस में कैसे रहता है। तो इसमें मैंने 4 केसेस लिए हैं। 4 डिफरेंट केसेस में बच्चों आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर निकाले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/10 एंड 5/10। अब आप देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के नीचे जो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम होने की वजह से 1/10 और 5/10 के बीच में नंबर्स आते हैं 2/10, 3/10 एंड 4/10। ये हम तभी कर सकते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है। अब सिमिलरली हमारे पास एक नंबर है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 2/5। अब आपको पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम इनके बीच के रैशनल नंबर इजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में क्या है? -1/5, 0 एंड 1/5। तो ये 3 नंबर इसके बीच के रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर हमें
निकालना हो, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। अब ये रैशनल नंबर नहीं है, आपको पता है कि ये p/q फॉर्म में नहीं है, दे आर इंटीजर्स। तो पहले हमें इन्हें रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। और बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हम उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दें। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक 2 and 5 एज रैशनल नंबर विथ कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमने इस दोनों के नीचे 1 1 लगा दिया तो ये दोनों रैशनल नंबर बन गए 2/1 एंड 5/1। अब बच्चों ये है कि इस केस में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है, तो हमें पहले बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी हम इनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इनको बड़ा बनाने के लिए हमें कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम भी चाहिए। तो हमने क्या किया कि 10 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 5/1 को भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, 2/1 को जब मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 20/10। इसी तरह से हमने 5/1 में 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 1/1 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नंबर बन गया 50/10। तो बच्चों अब आप देखोगे कि 20/10 और 50/10 के बीच में नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है। अब हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। अब 20/10 और 50/10 में आप देखेंगे कि नंबर्स हमारे कौन कौन से आते हैं, 21/10, 22/10, 23/10 अप टू 50/10। तो अगर हमें कोई 3 रैशनल नंबर निकालने तो हम इनमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 21/10, 22/10, 23/10। तो इस तरह से बच्चों हमने इंटीजर्स को पहले रैशनल नंबर में चेंज किया, फिर उनका कॉमन डिनोमिनेटर बनाया, और कॉमन डिनोमिनेटर होने के बाद हमने उनमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए, और हमें 3 निकालने हैं इसलिए हमने कोई भी 3 इसमें रैशनल नंबर लिख दिए। अब बच्चों इसमें एक और केस आता है, 4th केस, जिसमें कि हमारे पास 2 अलग अलग तरीके के रैशनल नंबर्स हैं, जैसे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 7/3। अब आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। और इस केस में जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं और हमें उन्हें सेम बनाना होता है, तो हम एक दूसरे के डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर सेम। अब कैसे हमने उसको किया है वो हम देखेंगे। तो देखिए 3/2 और 7/3 ये 2 नंबर्स थे, तो इसके डिनोमिनेटर से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने इस केस में किया, देखो 3 को 3 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। और इस वाले में 7/3 को हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया, तो ये क्या हो गया 7 × 2 और 3 × 2। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या बन गए, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, और ये 7 2 जा 14, 3 2 जा 6। अब आप इस केस में देखेंगे कि दोनों के सेम डिनोमिनेटर बन गए। अब जब सेम डिनोमिनेटर हो गए हैं तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब 9/6 और 14/6 के बीच के रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 10/6, 11/6, 12/6 एंड 13/6। अब हमें इनमें से कोई 3 लेने हैं, तो वी कैन टेक एनी 3 ऑफ देम। कोई भी ले लिया हमने, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो बच्चों आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी गिवन 2 रैशनल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।